सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। भगवान की दया से हम सब अच्छे ठीक है। एक राजा थे, एक राजा भीम थे। उनके 7 पुत्री थी। राजा भीम की 9 पुत्रियाँ थी और रानी। तो एक दिन राजा अपनी रानी से कहने लगे, रानी, राजा बहुत हंसी खुशी रहते थे। उनकी 7 पुत्रियाँ भी बहुत प्रेम, 9 पुत्रियाँ भी प्रेम से रहती थी। जब 9 पुत्रियाँ भी प्रेम से रहती थी, जो भी चीज़ बनती थी आपस में बांट के सब लोग बांट के ग्रहण करते। राजा रानी लास्ट में बच जाते, रह जाते। थोड़ी थोड़ी चीज़ बांट के खा लेते राजा रानी। एक दिन राजा ने रानी से कहा, रानी, जो चीज़ अच्छी बनती वो हमें खाने नहीं मिलती है। ऐसा करें कि आज कल खीर बनाना। ऐसा करना, कल खीर बनाना, जब तक लड़कियां उठे तो उससे पहले ही बना लेना। रानी ने कहा, ठीक ठीक राजा, ठीक है राजा जी। राजा बेन, जब जब रात आई तो सब लोग सोने चले गए, लेकिन वो भी बहुत होशियार और चतुर चालाक थी। किसी ने झाड़ू रख लिया, किसी ने पोछा रखा, किसी ने माचिस रखी, किसी ने लकड़ी रखी, किसी ने चावल रखी, किसी ने चीनी रख ली, सब चीज़ रख ली। जब सब चीज़ रख ली तो राजा ने कहा, ठीक है। जब सुबह हुआ तो वो उठी, बोली झाड़ू नहीं मिल रही है। तो बड़ी लड़की बोली, माँ झाड़ू मेरे पास है। तो कहा, ठीक है झाड़ू ले आओ। जब झाड़ू लेके आई, झाड़ू लगाने लगी, बोला दूसरी ना जगने पाए। तो कहा, ठीक है। फिर पोछा ढूंढा तो दूसरी भी बोली, माँ पोछा मेरे पास है। दूसरी भी जग गई। कहा, तीसरी को ना पता चले। ऐसे तो तीसरी फिर माचिस ढूंढी, तीसरी बोली मेरे पास है। बोली चौथी को ना पता चले। जब भगोने की बारी आई खीर बनाने के लिए, तो बोली, माँ भगोना मेरे पास है। इतना कहते कहते सारी लड़कियां जग गई। तो सब लोग जग गए। तब माता ने कहा, ठीक खीर बनी। छोटी लड़की बहुत होशियार थी। छोटी लड़की बहुत होशियार थी। उसने सिलवट्टे का बाट उसी में खीर में डाल दिया। सिलवट्टे का बाट डाल दिया उसी में, तो खीर भर गया पतीला, भगोना भर गया खीर से। सब लोग, रानी बहुत खुश हो गई, यहाँ तो बहुत सारी खीर बनी है। तो खूब खाई, अच्छे से खीर खाई। सब लोगों ने खीर खाया। आखिरी में जब बारी आई राजा रानी की, राजा बहन खाने की बारी आई, तो उसमें देखा तो खीर ही नहीं बची। राजा बहन को एक कटोरी दी, फिर निकाला तो उसमें खीर बहुत थोड़ी थी। तो राजा ने कहा, बटना बाहर, वो सिलवट्टे का बाहर निकला, उसको अलग कर दिया। तो राजा और रानी बहुत परेशान हो गए। क्या लगे, इतनी प्रेम से खीर बनी, वो भी खाने नहीं इनको मिली। तो कहा, ठीक है। तो कहा, राजा ने कहा, ठीक है, आज इन्हें जंगल छोड़ आएंगे। माँ ने बहुत मना किया, समझा। तो किसी को लौंग, किसी के टिफिन में लौंग रखी थी, किसी में गुड़ रखी थी, किसी में घी रखा, सब रखा। तो बोले, जो हम जा रहे बेटी, तुम लोग जा रहे जंगल, तो जब भूख लगे तो खा लेना। तो कहा, ठीक है। माँ टिफिन ले करके चली आई। सबके टिफिन लेकर चले आए। तो राजा बिन गए गए राजा बिन के कुंदरू खिलाने के लिए। तो जब कहने लगी, बेटी मेरी टोपी जहाँ टंगी, तो मैं अपनी पहचान बता दे रहा हूँ कि मेरी टोपी टंगी है। जहाँ पे टोपी देखना वहीं पे तुम आ जाना। सब कहने लगी, अच्छा हाँ हाँ ठीक पिताजी। और कहा, ठीक। तो इतना कहते हुए राजा चले गए। जब राजा बहन चले गए, उनकी पुत्रियाँ सब घूमती रही।
सब हम लोग फल को फल खाए, फल खा के और फल खाने के बाद मेरे को अच्छे से परवीन ने अपने पिता के लिए कच्ची कच्ची खा ली, पिता पके पके अपनी मम्मी और राजा और रानी के लिए रख लिए, परवीन के लिए। फिर वहाँ से आई, देखा पिताजी चले गए तो सब जंगल में ढूंढती रही, वहाँ देखा कहीं कहीं जगह नहीं मिली। फिर आपस में बैठ के सब लोग रोने लगे। एक नदी थी, नदी के किनारे शेर बनाया, नहाया, नहाने के बाद मिट्टी का शेर बनाया, उसमें अपनी उंगली खड़की, वो शेर जो था वो जीवित हो गया। शेर अच्छे से जीवित हो गया, वो माता रानी बन गई। देखा तो फिर वो माँ बन गई, माँ दुर्गा बन गई। ऐसे एक एक करके 9 देवी हो गई। एक भाई भी था, वो निर्मला बन गया। सब लोग प्रेम से, किसी ने अपने अपने टिफिन का खाया, कोई किसी ने लौंग खाई, किसी ने गुड़ खाया, किसी ने घी खाया, किसी ने फूल खाया, किसी ने धूप खाई। सब ऐसे करते करते सब लोगों ने सब कुछ खाया। अगर आप लोगों को ऐसे माँ दुर्गा की अच्छी कहानी है, कथा पूरी हुई। अगर आप लोगों को जो कथा अच्छी लगी, ज़रूर एक बार कथा सुनिएगा। अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिख के बताना मेरी कथा कैसी लगी है। बोलो जय माता दी। पक्का बताना कमेंट में कि वीडियो कैसी लगी है। जय जय माता दी। ऐसे माता रानी